तेरा सब सदका
जो गुरु साहिबां वालों लाइया हुई ड्यूटियां जिन्होंने बाखूबी निर्मले महात्मा महापुरुष समय समय अनुसार हर एक खेत्र के प्रचार प्रसारण करते आ रहे हैं। आप जी कई दिनों तो ये महान इतिहास श्रवण कर रहे हो कि रब के प्यारे किन्ने किन्ने महात्मा के पार आप जी श्रवण कर रहे हो। इस वेले इतिहास चल रहा है कहनी कथनी के पूरे महान सूरवीर बहादुर इंद्रजित सत्कारयोग संत बाबा वीर सिंह जी महापुरखों के चरण सेवक सत्कारयोग संत बाबा महाराज सिंह जी बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखों की शहीदी तो बाद विच संत बाबा महाराज सिंह जी नरंगाबाद विखे संगत की सेवा विच महापुरखों दी लाइया हुई ड्यूटियां अनुसार गुरबाणी कीर्तन कथा गुरु के लंगरां दीयां सेवावां जिथे हजारों प्राणी हर रोज आके नाले तो गुरबाणी कीर्तन इतिहास कथा सुनते नाले महापुरखों दी असीसां लैके गुरु के लंगर छकदे बेअंत रस्ता माझे तो दुआबे तो हर रोज संगतां गड्डियां ते लैके आउंदियां वड्डा कुंभ लग गया औरंगाबाद विच। ये वेख के डोगरियां नूं अथवा अंग्रेज साम्राज नूं चंगा नहीं लग्या क्योंकि हमेशा ही सत्तावादी लोग धार्मिक सतवादी महापुरखों के साथ संगत जोर जबर करके बड़े बड़े महात्मा महापुरख जेलों में दे दिते गए। आम ते संसार की हालत है खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। साढ़े को यही काम है खा लिया पी लिया सौ लिया हस लिया कमा लिया बस। पर महात्मा महापुरखों का काम हुंदा है जन पर उपकारी आए जिए दान दे भगती लाएन हर सू लैन मिलाए। जिथे आप वाहिगुरू जी नाल भेद हुंदे हन सिमरन बंदगी नाल जिथे वो आप विद्या पढ़ते हैं उत्थे होरां जगियासुआं नूं विद्या का दान दे के गुरबाणी गुरमत शिक्षा गुरु नानक के मार्ग का दर्शन करवा के अपना जीवन सफल करते हैं। आप जी सरवण कर रहे सी कल इतिहास महापुरख बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी नूं 4 साल हो गए ने कि सिंगापुर की जेल विच एक समझो काल कोठड़ी है जिहदे विच ना कोई बारी है ना साध संगत कोई खिड़की है ना किसी बन्ने झरोखा है। सूरज दियां किरणां ना दिन ना रात का पता। लगातार 4 साल हो गए महापुरखों नूं उस जेल विच। दोष की है कि गुरमत का प्रचार प्रसारण करते इन्हां कोल संगतां आउंदियां हन। ऐसे सत्ताधारी लोगों ने हमेशा सतवादी लोगों महापुरखों नाल आज ही नहीं ये शुरू तो दस्तूर चले आया है। पर आप जी ने कल सरवण किया सी कि महापुरख 4 साल जेल विच रह के नेत्रहीन हो गए ने। उन्होंने अखां विच दोष मोतिया चलता चलता इलाज कोई नहीं होया। उन्होंने पास किसी को जान नहीं दिता जाता केवल दोनों टाइम कोई जल पानी रुखा मिस्सा दिता जाता है। परंतु उन्होंने अखां चले गई उन्होंने गोडिया में दर्द होया क्योंकि तुरन फिरन को जगह नहीं हवा बाहर की लगती नहीं। सो उन्होंने गोडिया की प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने सज्जे पासे कैंसर हो गया
इन्ने दुख झलदियां होया भी साध संगत ओ महापुरखों के अंदर गुरु कलगीधर पिता सच्चे पातशाह की कृपा नाल गुरु नानक साहब की बख्शिश नाल कोई भी अंदर संकल्प नहीं उठता, फिर भी वो वाहिगुरु का भाना मन के इन्नियां बीमारियां नाल लड़ते हुए महापुरख सत्कारयोग साध संगत उन्हों का खाना पीना भी बंद हो गया। जेलरां वालों जिहड़ा उन्हों का कमरा सी उन्होंने कैंसर का साध संगत कुछ जख्म तो रिसदा सी पाक, परंतु उत्थे सफाई नहीं की जाती सी, बड़ी बदबू सी। पर एडे बंदगी वाले इन्ने महान आत्मा जिन्होंने सारी जिंदगी संगत की सेवा की, ते सेवा करदियां करदियां साध संगत ऐसे दुष्ट आत्मावां सत्तावादियां ने फड़िया। भावें अंग्रेज़ों का साम्राज सी जिहदे विच गुरु कलगीधर गुरु नानक साहब दीआं संगतां और साध संगत इस गुलामी के संगलों को कट्टण वास्ते इस आज़ादी में एक नहीं दो नहीं हज़ार नहीं लखां दियां शहीदियां हुईयां, तां साडे हिंदुस्तान की आज़ादी का असी अज रंग मान रहे हैं, सुतंत्र हाँ। हजूर साहब जाओ, हेमकुंड साहब जाओ, गोइंदवाल साहब, तरन ताਰਨ, सचखंड, हरमंदर साहब, असी साध संगत इस देश विच अपने धार्मिक स्थानां, धार्मिक मंदिरां, गुरुद्वारियां दे विच असी कथा कीर्तन विच आनंद माणदे हाँ। आ हुण 2 महीनों तो 3 तो लॉकडाउन चलिया, गुरुद्वारे बंद ने, परंतु साध संगत मैं महसूस करता कि बाकी दियां सारियां दुकानां मार्केटां खुलियां, गुरुद्वारे बंद है। क्यों? साध संगत गुरु घरां विचों लोकां नूं ब्लैसिंग मिलती है। खैर जे ज़्यादा समा कुछ ऐसा डर वाला सी पहला माहौल तो लगता सी भी सानू एक दूसरे तो बीमारी ना लगे, जब पता लगे ये कोई ऐसी हकीकत नहीं है तो फिर धर्म स्थान सत्कारयोग साध संगत गुरु संगतां वास्ते आवाजाही लई भजन पाठ सिमरन दर्शन इशनान करन लई हुण खुले किए गए ने, पर अजे भी कंट्रोल है। मतलब है कि सियासत कुछ भी कर सकदियां हैं। सो कहण तो मुराद के महापुरखों का नौरंगाबाद विखे पिछे किसी को पता नहीं कि बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी डेरे के महान मुखी प्रतापी महात्मा कितने ने इस वेले, उन्होंने कदे किदे कदे किदे रखा गया हिंदुस्तान में, उस तो बाद में उन्होंने सिंगापुर ले जाया गया। 4 सालों तो महापुरख साध संगत उत्थे कैद ने। ये प्रसंग आप जी सरवण कर रहे थे, उन्होंने नाल एक सिख होर कैद है जो उन्होंने रोटी पानी की भोजन पानी की सेवा करता है। उन्होंने अजे शरीरक तौर पर तंदुरुस्ती है, पर बाबा जी का शरीर अत का बीमार हो गया है। नेत्रों तो हीणे हो जाना, गोडिया तो रह जाना, बाहर की हवा ना लगनी, किसी नाल गलबात ना कर सकना। पर फिर भी बाबा वीर सिंह जी महापुरख साध संगत जे तोपां गोलियां दे विच समाधियां ला के भजन सिमरन करदियां जुड़े रहे। इवें बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी भी परमात्मा के नाम की कमाई कर रहे हैं। इत्थे तक आप जी प्रसंग सरवण कीता सी। अगे जो प्रसंग आ रहा प्यार सहित सरवण करो जी। सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। इस करके पंडित शेर सिंह जी ने वीर प्रगेश गुरबिलास कल्पतरु ग्रंथ के पन्ना 1593 लिखा कि बाबा जी को 1905 बिक्रमी अंग्रेज फड़ के काले पानी लै गए, जिथे वो सचखंड सुधार गए। जदों कि निर्मल पंथ का यह अनमोल रतन सिंगापुर की जेल में असैद तसीहे सहंदा होया 5 जुलाई 1856 अमृत वेले सचखंड सिधार गया। आखो सतनाम।
मतलब कि कुछ दियां कुछ खबरां इन्हां सियासी लोगों ने दित्तियां। वास्तविक तौर पर महापुरख 5 जुलाई 1856 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ सचखंड गए ने, भाव कि सिंगापुर की वो काल कोठड़ी जेल दे विच रहे लगातार 4 साल। आप जी का संघर्ष स्पष्ट राजनीतिक संग्राम सी। किसी तरह की धार्मिक भावना प्रगट करके सहयोगियों को किसी तरह के भुलेखे विच नहीं पाया सी। साथियों को स्पष्ट दसिया सी कि मुड़ तो सिख राज स्थापित करने लई जाना वारनियां हैं। भाव कि आप जी को पता कि महाराजा रणजीत सिंह का राज डोगरियां ने किवें खेरू खेरू किया, उसे दा ही साध संगत एक कड़ी है कि बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी ज्योति जोत समाए सचखंड बयाना कर गए। सो उन्होंने जी मूवमेंट सी उन्हों मतलब सी कि हिंदुस्तान नूं असी इन्हां गुलामियां तो आज़ाद करवाना है। ये साडे साध संगत महान आत्मा निर्मले महापुरखों दियां आज़ादियां विच पाईयां होईयां आहूतियां ने। सो आप जी ने भुलेखा नहीं सी पाया, संगत नूं स्पष्ट दसिया सी कि गोरे नूं पंजाब विचों कढना, महाराजा दलीप सिंह नूं अपने कब्जे विच करके महाराजा दलीप सिंह के नाम हेठ लड़ाई लड़न की योजना सी। महाराणी जिंदा नूं फरंगियां ने कैद विचों कढ के सुरक्षता देनी इस योजना विच शामिल सी। बाबा जी स्वतंत्रता प्राप्ति नूं क्रियात्मक रूप देने लई लड़ाई के मैदान विच उतरे सन। आप जी ने इनकलाबी सोच ने फरंगियां की नींद हराम कर दी। समकाली अखबार अमृतसर बाबा जी के क्रांतिकारी कारनामिਆਂ ਦੀਆਂ खबरां पहले सफे ते प्रकाशित करता सी। उस टाइम पे समकाली अखबार अमृतसर जिस विच महापुरखों दियां हर दियां रोज़ दियां एक्टिविटियां आउंदियां सन। माझे मालवे के दुआबे के सिख राज के साबक फौजी बाबा जी की स्कीम से अपन जाना मारन लई तरलो मच्छी हो रहे सन। अंग्रेज़ों का सारा गुप्त सरकारी रिकॉर्ड जिथे बाबा जी नूं डाकू कह के अपने मन नूं हौला करते, नाल ही गुरु कह के बाबा जी के उच्च आचरण कुशल नीति निपुणता जथेबंदक संगठन की भरपूर प्रशंसा करते। बस देश के पहले राजनीतिक संग्रामी होने का मान बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी को जाता है। आखो सतनाम। इसे करके बाबा जी आज़ादी दीयां लहरां दे पथ प्रदर्शक अते स्वतंत्रता संग्रामियों के सरदार बने। बाबा महाराज सिंह जी की अपूर्व घालना नूं देशवासी पूरी तरह भुल चुके सन। बाबा जी की अदुੱਤੀ करनी का वेरवा अंग्रेज अफसर थानेदार तो लैके डिप्टी कमिश्नर गवर्नर अते वायसराय तक अपने चिट्ठी पत्र डायरियां मुकदमे दियां फाइलों में सर्वपक्षी जानकारी दर्ज करते रहे। बाबा जी नूं डाकू देशद्रोही लिखते हुए भी बाबा जी की महान कुर्बानी की प्रशंसा करनों रह नहीं सकते। आप जी नूं पता कि डोगरिया ने सत्कारयोग बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखों नूं शहीद किया। शहीद करन तो बाद विचों बड़े पछताए भी असी एक बड़े महान परोपकारी महापुरख नूं शहीद किया। सो कहने तो भाव इवें बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी नूं नाले डाकू नाले देशद्रोही भी कहते हैं तो नाले उन्हां दी महान कुर्बानी की प्रशंसा करनों भी नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि जिहड़े साध संगत सांझीवालता वाले महापुरख हुंदे हैं जदों उन्होंने असीं अंदर दे अख नाल तकीए फिर पता लगता भी किन्ने दयालु ते किन्ने कृपालु हुंदे ने।
ਸਮਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। 18 ਅਗਸਤ 1847 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 4 ਜੂਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਨ ਅਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। 15 ਜੂਨ ਇਹ 1847 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਨਾਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 800 ਦੀਵਾਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 500 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਡਾਇਰੀਆਂ 1846, 47 ਤੇ 48 ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਐਬਟ ਸਹਾਇਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ 9 ਜੂਨ 1848 ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਕੱਲ ਦੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਨੇਪੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਕੂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਬਲ ਹੈ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ,
को कहे बेताला। कोई सतगुरु जी नूं भूतना कहता, कोई कहता इनू चंबड़ गया, कोई कहता है खुद इस तरह है, कोई कहता है बेताला हो गया है, कोई आखे आदमी नानक विचारा, कोई कहता है आम आदमी है। अज भी कई प्रचारक श्री गुरु नानक देव जी ने आम इंसान दस रहे हैं। ये भी पुरानियां अंस पंस तुरे आ रहे लगते। सत्कारयोग साध संगत उस वेले डाकू धाड़वी या होर कई तरह नाल बागी बगावत करदा, जिवें कि पिछले समयां विच अतवादी लफज प्रचलित होया सी। पिंडां वाले संत महांपुर कई बारी क्या करते सी, ना असी अतवादियां, ना असी वखवादियां, ना असी किसी दे पक्षवादियां, असी निरपक्षवादी हाँ, सिद्धांत नूं लैके चलते हैं। सो बाबर की जेल दे विच गुरु नानक देव महाराज जी नूं कैद किया गया। उस कैद विच बड़े बड़े विद्वान पंडित पढ़े लिखे वेद शास्त्र फड़ के अंदर किए हुए ने, परंतु साध संगत उत्थे बाबर नूं जाबर कहना ऐवं लगता सी कि गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ा जुल्म किया। ये बड़े बड़े बागी ने, अत्याचारी ने, पर श्री गुरु नानक देव जी ने सच आख्या सी, बाबरा तू ये जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा, तेरे को इस वेले पावर है, तू तां अपनी पावर वरत रहा है। ये विद्वान महात्मा गुरमुखा पंडितां नूं क्यों फड़िया? श्री गुरु नानक देव जी उस जेल विच गए ते सत करतार कहदियां होया चक्कियां बनाइयां जिहड़ियां रोज़ आटा पीसण लई। गुरु नानक साहब आख्या छड़ दिओ, ये चक्कियां हुण आपे चलणगियां, तुसीं लओ परमात्मा दा नाम। सो साध संगत अखां खुल गईयां बाबर वर्गे दियां। अष्टावक्र साध संगत जदों उसने जन्म नहीं सी लिया, उसका पिता होर बड़े विद्वान साध संगत पहले ही जनक राजा की कैद विच कैद किए सन, ताकि उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। उन्हें सारे विद्वान कैद कर दिते। ये वजारतां की नहीं कर सकदियां, बहुत कुछ कर सकदियां। ताइयों तो बाबा महाराज सिंह जी नूं 4 साल सिंगापुर की उस काल कोठड़ी विच रख के नेत्रहीन कर दिता। तेने तसीह सो सत्कारयोग साध संगत महात्मा महापुरखा गुरमुखा परोपकारियों ते ये अज नहीं, मैं कल भी बेनती की सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पिंजरे विच, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं पिंजरे विच, श्री कृष्ण भगवान जी नूं कैद विच रखा गया। सो साध संगत ये इसे प्रकार चलिया आया है, परंतु महापुरख सारा कुछ सुनदियां सहदियां कदे भी अग बबूले नहीं हुए। वो वाहिगुरु के हुक्म विच चलदियां सत्कारयोग साध संगत भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी अखंड कीर्तनी, मेरा ख्याल लगातार 13-14 साल जेल च रहे। सो इस प्रकार जिन्ने भी धार्मिक पुरुष ने, कई बार ये सियासी लोग इन्हों नहीं चंगा लगता तो साध संगत फड़ के अंदर दे देंगे, उधर बैठ के माला फेर लेंगे। बाबा जी चंडीगढ़ वाले, बाबा जी बाबा दर्शन सिंह जी ढक्की वाले, वो देखो कितना लंबा समा जेल दे विच रहे। महापुरखा ने उत्थे भी रचना लाई रखी, तो जे बाहर आ गए ने तो हुण भी साध संगत दे विच उसे क्रांति नूं लैके अगे नालों भी ज़्यादा तेज प्रताप लैके प्रचार कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि महापुरखों दीयां ड्यूटियां सतगुरु सच्चे पातशाह वालों लाइयां हुई। सो इसलिए संत महात्मा का दर्जा देते हैं जेड़े तो उन्होंने श्रद्धालु ने, जाणू ने, प्रेमी ने, उपासक ने, तो बाकी उन्होंने डाकू कह रहे हैं, कोई बागी कह रहे हैं। पोठोहार के इलाके विचों कैप्टन निक्सन वर्गे जबरदस्त निगरान नूं हटा लैण का बरतानवी प्रभाव का जो एक विशाल खला पैदा हो गया है,
इसका बागियां नूं भारी लाभ पुजेगा। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने भी आख्या भी तू बागियां नूं बना देती है। हाँ जी। सो इस प्रकार एक न इतिहास नूं जदों फरोलते जाइए पता लगता है कि बड़े बड़े ऐसे इल्जाम लगाए, जिवें हुण चंदू ने कहा सी भी चुबारे की एक मोरी नूं लाई, मतलब कि रिश्ता इत्थे करन योग नहीं सी। संगतां ने आख्या सच्चे पातशाह गुरु नानक दे घर नूं जिहड़ा मोरी आखे उत्थे महाराज क्यों ये आपां शादी करनी है। गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह दी इत्थों विगाड़ शुरू हो गया। कई तरह नाल तसीहत देंदियां देंदियां इत्थे तक तसीहत दिते कि तत्ती तवी ते बिठा के सीस विच रेता पा के सतगुरां नूं शहीद किया। रावी विच सतगुरु जी आलोक हो गए। सो कहने तो मुराद है कि संत महात्मा फकीर औलिए पीर ईसा मसीह नूं सूली ते टंग दिता। की इतिहास देखोगे। सो साध संगत इस प्रकार लोग डरदे ने। मैं बेनती करना चाहुंदा कि जिहड़ी असीं इत्थे अज आज़ादी माण रहे हैं, भावें इस वेले काले अंग्रेज़ों का ही राज है, पर फिर भी साध संगत जिहड़ी सुतंत्रता है ना साडे कोल, ये सारी बड़े बड़े शहीद चढ़ती कला वाले सिंह ते निर्मले महात्मा उदासीन महात्मा नामधारी महात्मा उन्हां दे कारण अज असीं आज़ादियां दा निग माण रहे हैं। इस करके सानू अपने वडेरियां पुरखां महापुरखां सूरमियां जुझारूआं ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ पर उपकार कदे भुलने नहीं चाहिए। सो गवर्नर जनरल के उत्तरी पश्चिमी सरहद के पेशावर स्थित एजेंट के मुख्य सहायक मेजर जॉर्ज सर पी लॉरेंस की राजसी डायरी विचों ये लिया गया। दस्तावेज नंबर 17 सेवा विखे मेजर एच पामर MB जलंधर। श्रीमान जी महाराज सिंह जेल विचों बचा के लै जाण दे किसी यतन का तां प्रश्न ही नहीं उठता, पर यह गल पक्की सी कि सिख पहरेदारां नूं जां मेरे अपने आदमियां नूं जां दोवां नूं रिश्वत दे दित्ती जानी सी। जिहड़ा राजसी कैदी पहलां जेल चों भज गया सी वो ना तां कोई रसूख वाला आदमी सी, ना ही उसके नां नाल गुरु के नां जिन्नी पावनता जुड़ी हुई सी। फिर भी वो आदमी जेल चों भजण विच सफल हो गया। मैं चाहुंदा सा कि मैनूं सैनिकां दी एक कंपनी जां घट्टो घट्ट 80 पहरेदार अते उतने ही सिख पहरेदार दिते जाण जिन्हां दी कमान सीधी एक यूरोपीयन अफसर दे हत्थ होवे। कैप्टन टर्नर ने इन्हां व्यक्तियों की संभाल का काम अपने जिम्मे ले लिया अते उसनूं आस है कल नूं कुछ होर आदमी मिल जाणगे अते मैनूं 50 अनियमित घोड़ सवार मिल गए हैं। जलंधर दफ्तर डिप्टी कमिश्नर 30 दिसंबर 1849। दस्तावेज नंबर 50 जिन्नी छेती हो सके बाबा महाराज सिंह नूं सिंगापुर भेज दिता जाए। ये पुरानियां लिखतां मिलियां जो डायरियां विच लिखियां हुई सन। सफर समय उसके भोजन आदि का पूरा प्रबंध किया जाए ताकि उसनूं बेलोड़ियां तकलीफों तो बचाया जा सके। पर यह सारा कुछ नहीं होया। साध संगत महापुरुषों नूं बहुत तकलीफां दित्तियां गईयां। उन्हां दे तां अंदर बाहर की हवा भी नहीं सी माड़े मोटे झरोखे चल जाती। बाबा महाराज सिंह नाल उपरोक्त सार्जेंट अते एक छोटी गार्ड भेजी जाए। उसनूं सैटलमेंट स्टेट्स के गवर्नर के सपुर्द कर दिता जाए। करनल नूं हदायत की जानी चाहिए है कि जेकर संभव होवे तो बाबा महाराज सिंह नूं सिंगापुर की जेल की उपरली मंजिल के कमरिਆਂ ਵਿੱਚ रखे। यह थां पूर्ण तौर पर सुरक्षित और सेहत लिए चंगी है। करनल बटरवर्थ नूं यह भी सूचित कर दिता जाए
ये बाबा महाराज सिंह एक राजसी कहती है, इसलिए उस नाल कठोर वर्ताओ ना किया जाए, पर उसनूं ठीक तरह हिफाजत विच रखना भी बड़ा जरूरी है। और साध संगत भावें अफसरां वालों ये हुक्म होवे, पर जिहड़े करिंदे ने साध संगत जो मर्जी कर सकते हैं, उपर जो मर्जी रिपोर्ट झूठ मूठ दे सकते हैं। सो चनार के स्थान पर भी उही सावधानियां वरतनियां जानियां चाहिए जो होरना स्थानों पर वरतनियां हैं। कमांडिंग अफसर की ये जिम्मेवारी होगी कि वह बनारस विखे गवर्नर के सहायक को रिपोर्ट भेजे और अजिही रिपोर्ट भेजने लई होरना अधिकारियों वांग ही कैदियां पास हर महीने जाया करे। बाबा महाराज सिंह ते मूल राज नूं बिन बुलाए मिलन आए व्यक्तियों को अंदर जाण तो रोकण लई खास चौकसी वरती जावे। निरसंदेह लोग उन्हां नाल मुलाकात करन लई बड़े उत्सुक होणगे। डलहौजी गवर्नर 9 अप्रैल 1850। सो इस प्रकार साध संगत सारिया दस्तावेज लिखतां जिहड़ियां ने 80 विच टी चर्च रेजिडेंट कौंसल सिंगापुर ने 2 अगस्त 1853 के पत्र विच लैफ्टिनेंट आर चर्च सकत्तर सरकार स्टेट सैटलमेंट तो आग्ञा मंगी है कि बाबा महाराज सिंह ते खड़क सिंह ने 2 पत्र औरंगाबाद भेजण की आग्ञा मंगी। नाल ही लिखिया है कि इन्हां पत्रों का भाव अर्थ समझण का मेरे कोल कोई साधन नहीं है, पर वो भरोसा दवा रहे हैं कि इन्हां पत्रों में केवल परिवारक गल्लां बातां लिखिया गई हैं। दस्तावेज 81 विच 7 सितंबर 1853 नूं कार्यवाहक उप सकत्तर जे लारंस चीफ कमिश्नर पंजाब नूं लिखिया है कि मैं तुहानूं सिंगापुर की जेल विच बंद 2 राजसी कैदियां बाबा महाराज सिंह ते खड़क सिंह वालों प्राप्त होए पत्र भेज रहा और इसके नाल ही बेनती करना इन्हां पत्रों का उलत्था करवा लिया जाए और जेकर इन्हां विच कोई इतराजयोग गल ना लभे तो इन्हां सिरनावेदारां तक पहुँचाने का प्रबंध किया जाए। इन्नियां सख्तियां सन कि महापुरख औरंगाबाद अपने स्थान पर किसी सेवक को कोई पत्र का भी डायरैक्ट नहीं सन भेज सकते। आप जी को पता है कि महापुरखों का जो जमीन जायदाद सी सब कुछ जब्त किया गया सी, जो मझां डंगर सी सारे दे सारे वेच दिते गए सन। साध संगत बहुत तरह नाल भारी नुकसान किया गया सी जब महापुरखों ने फड़िया। इसे दस्तावेज के अगले पैरे विच फरंगी अपनी कुटल नीति वर्णन करता होया लिखता है, मैनू ये गल दस देण की हदायत भी हुई है कि गवर्नर इन कौंसल गुरु महाराज सिंह वालों लिखे किसी पत्र को भेजे जाने के विरोध। दस्तावेज 14 में लिखे गुरु का चेला खड़क सिंह एक पक्का बदमाश है और बड़े तरह नाल ऐसे कटाक्ष किए गए। ये तो गल्लां आप जी ने पिछे भी सरवण कीतियां कि बाबा वीर सिंह जी महापुरखों बारे इत्थे पंजाब के पिंडां दे विच किन्ना वध घट गलत प्रचार किया गया, पर बाबा जी किन्ने सहज की अवस्था के मालिक सन। कोई सारिया गल्लां तो साध संगत निर्लेप रह के जो उन्होंने कार्य करने सी वो करते रहे तो अंत में शहीदियां पाइयां। इन्हां पंक्तियों तो स्पष्ट हो जाता है कि भावें संत महाराज सिंह ने सिंगापुर की जेल विचों अनेक पत्र लिखे होंगे, पर वो फरंगी की फाइल का शिकार बनते रहे जां जला दिते जाते रहे। बाबा जी के पत्रों औरंगाबाद या बाबा जी के किसी अतैशी को भेजण के विरुद्ध फरंगी का रिकॉर्ड बोल रहा है। जिमें कि श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी लाहौर तो पत्रका भेजते सन, वो पत्रका अमृतसर जदों आउंदी सी गुरु रामदास पातशाह जी के पास, तो प्रबंध करने वाला प्रिथी चंद
ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ नहीं सी भेजता। सो इस प्रकार जेड़े कई ऐसे प्रबंधक होंदे हैं अस्थानां दे डेरियां दे साध संगत कई ऐसियां गलत भी कुरीतियां करते हैं। सो श्री गुरु रामदास पातशाह जी जानते सन, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी अपनियां पत्रिकावां विच लिखदे हैं जो शब्द हजारियां च आपां पढ़दे हैं, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिलब करे चातर की न्याई। मेरा मन चाहता सच्चे पातशाह बिल्कुल पिता जी आप जी के दर्शन करा। ये पत्रिका प्रीति चंद अपने कोल रख लेंदा। एक पत्रिका गुरु रामदास पातशाह जी तक पहुंची ते उस वेले गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी आदेश किया, फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बुलाया। प्रीति चंद चाहते सन भी इत्थे आउण ही ना ताकि अगला गद्दी का वारस मैं बना। इस करके साध संगत ये कुटल नीतियां अज तो नहीं, ये शुरू तो चलियां आ रही हैं। जिन्ने भी धार्मिक लोग ने साध संगत उन्होंने बड़े बड़े दसीए। देखो कंस कृष्ण भगवान जी का मामा लगता सी, पर कंस ने कहा सी कि वासुदेव के जिन्ने भी बच्चे होंगे सारे मार देंगा, केड़ा बच्चा होएगा जिहड़ा मेरा विनाश करेगा। और भगवान कृष्ण अवतारी पुरुष द्वापर युग दे साध संगत अवतारियां ने संसार ते आउणा ही शिंगार करन लई दुष्टां दा ते साधुआं दा उद्धार वास्ते ही वो जन्म लैंदे हन। इसे लई कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी अवतरत होए, दुष्टां दा संहार कीता। पटना साहब विखे साध संगत नदी दे विच दो टीमां बना लैंदे ने, विरोधी धिर सामने खड़ी करके जल क्रीड़ा करते हैं, पानी दे नाल ही साध संगत हरा देंदे ने दूसरी टीम नूं। मतलब कि आने वाले समय दीयां तैयारियां हो रही सन। तीर अंदाजी बचपन विच करनी। जे गुरु नानक साहब जी का जीवन देखिए तो धन गुरु नानक देव बचपन विच एक छोटा जिहा थड़ा बना लेंदे ने, उहदे उत्ते बैठ के बेदियां दे बच्चे इकट्ठे करके उन्होंने ब्रह्म ज्ञान करते हैं। आखो सतनाम। ये अवतारी पुरखा महापुरखों के कौतक इतिहास साध संगत साडे लई चानण बना रहा। सो ये भी जिहड़ा तुसीं इतिहास सुन रहे हो, साध संगत किडे बगगी दे मालक बाबा महाराज सिंह जी आजादी घुलाटी साध संगत, मेरा ख्याल आप जी सरवण कर रहे हो कि पहले आजादी का बिगल संत बाबा महाराज सिंह जी ने बजाया। आपको सतनाम। सो गोरे लोग इन्हां गल्लां तो डरते सन बई ये जिथे एक आवाज मारते हैं तो हज़ारां सिख इकट्ठा हो जाता है। ये धर्म प्रचार, गुरु की बाणी, संगतां नाल प्यार, साध संगत एक आवाज महापुरखों की ते हज़ारां संगतां वीरां कत लैंदियां सन। 6 जून 1984 का आप जी घल्लूघारा 3 दिन लंघे ने। जदों साध संगत पहली तरीक तो ये शुरू हो गया ना, उदों तो लैके किन्नियां संगतां पिंडां दे विचों हरमंदर साहब जाणियां शुरू हो गई। भावें कर्फ्यू लगा सी, जदों खुल मिली उदों किन्नी संगत उतावली होके गई। इन्हां मोर्चियां दे विच किन्ने महापुरखां ने जथे लैके गए। हज़ारां हज़ारां 5-5 हज़ार का जथा महापुरख जेलों में लैके गए। कादे लई? साध संगत जो अत्याचार पंजाब ते हुंदे हन, उन्हां अत्याचारां नूं ठल पाई जाए। सो अज परोपकारी महापुरखों प्रति लोग, कोई न्यूजीलैंड च बैठा किते बोली जाता है, कोई किते कुछ बोली जाता है। सत्कारयोग साध संगत हमेशा वेखिए कि जिहड़े परोपकारी महात्मा वो अपनियां बहुतियां दे गए, वो सतगुर सच्चे पातशाह के चरणों में जा बराजे। बाणी का वचन है, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड मलिया। पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया दा जीवन निभा गए। सिक्खी केसा स्वासा नाल निभा गए। असी तो कली अरदास ही करते हैं, पर गुरमुख प्यारे
अपना जीवन सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, वो अपने प्रीति अखीरले श्वास तक निभा के चले गए। बाकी दियां लिखता कोई बदमाश कही जाए, कोई डाकू कही जाए, साध संगत जिन्हों के जिन्ने मूँह ने उन्ना कुछ कह सकते हैं। सो इस वास्ते बाबा जी के पत्रा औरंगाबाद या बाबा जी के किसी अतैशी कोल भेजण के विरुद्ध फिरंगी का रिकॉर्ड बोल रहा है भी ये पत्रिका किते नहीं जानी चाहिए, नहीं पता लगना चाहिए भी ये बाबा महाराज सिंह कित्थे है। दस्तावेज 82 तो पता लगता है कि मोतीए के कारण बाबा महाराज सिंह जी की निगाह बिल्कुल चली गई। मोतीए का ऑपरेशन करन नाल भी निगाह ठीक होने की कोई बहुती संभावना नहीं सी। दस्तावेज नंबर 84 में लिखा है बाबा महाराज सिंह की सेहत पिछले महीनों में बहुत खराब हो गई। उसकी जीभ के खब्बे पासे कैंसर वर्गा जख्म हो गया। जिस समय जिस विचों समय समय ते चोखा खून वगदा रहिंदा सी, उसकी धौण के थले दियां गिल्टियां सुझ गई सन। पिछले 2-3 हफ्तियां तो बहुत थोड़ा खाते हैं, कुछ दिनों तो केवल थोड़ी जी कांजी अते पानी पीते हैं। दस्तावेज नंबर 86 में लिखा है कि इस महीने की 5 तारीख को राजसी कैदी बाबा महाराज सिंह का देहांत हो गया। यह है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्रामी, आज़ादी की लहर को पैदा करने वाले सूरबीर निर्मले महात्मा बाबा महाराज सिंह जी की अपूर्व करनी, जिसने पंजाब की आज़ादी को समझो के तलां ते प्रण किया। आपको सतनाम। सूरबीर धीरज मत पूरा, अपने अंतिम श्वासां तक दृढ़ रहा। सिंगापुर की जेल के कर्मचारियों के मान अपमान तो उपर उठ के नाम चिंतन विच एकाग्र हो गए। गोरियां दियां घृणत अपमानत करतूतां के कारण कदी कदी बाबा खड़क सिंह जी गोरियां नाल अजिहा वर्ताव करन लई उतारू हो जाते सन, जिस तरह का वर्तावा गोरे करते सन। दस्तावेज 74 विच गवर्नर प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप समूह सिंगापुर अते इलाका 24 जनवरी 1851 की पत्रिका विच लिखदा है, मैनू वेख के दुख हुंदा है कि पिछले कोई समय तो खड़क सिंह बहुत परेशान कर रहा है। वो अजिहियां चीज़ां मंगदा जिहड़ियां सट्रेस्ट विच मिलदियां ने, जां सरकार वालों अजिहियां वस्तां दिते जाण की प्रवानगी नहीं, अते उसका व्यवहार बड़ा भैड़ा है। यह भी वेख्या गया कि खड़क सिंह गुस्से में आके भोजन खाण तो ना कर दिंदा अते शरीर के कपड़े पाड़ दिंदा। जदों मिस्टर चर्च अते मिस्टर हैमंड ने जेल का दौरा किया तो खड़क सिंह का सारा व्यवहार ही इन्ना अपमानजनक अते गुस्ताख सी। ये लिख रहे हैं कि मिस्टर चर्च ने तो अपने सिपाहियों दीयां अखां सामने जिहा अपमान हुंदा वेख के शर्मिंदगी महसूस की थी। पर इसके उल्ट बाबा महाराज सिंह जी जो कुछ भी दिता जाता है उस नाल संतुष्ट हो जाते अते अपने साथी कैदियों वालों कीते जाते अजिहे व्यवहार प्रति शर्मिंदगी अते घृणा प्रगट करन दे नाल नाल उन्हां नूं सदा अजिहा करन तो रोकण दा यतन करते। जिवें कि श्री रामचंद्र महाराज जी का सुभाव जिहड़ा सी बहुत कूल सी ते लक्ष्मण का सुभाव बहुत उग्र सी। ते जदों लक्ष्मण नूं पता लगदा सी वो फिर कई बारी जोश में आ जाता सी ते भगवान राम कहते सी नहीं भाई शांति रखनी। साईं मियाँ मीर जी श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तत्ती तवी ते बैठण का सीन देख के रोह विच आ गए सन। फकीर होने के नाते कहते सन कि महाराज आप जी हुक्म दो कि चंदू के घर का टुकड़ा टुकड़ा कर दिए
सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते सन शांति बनाई रखो, फकीर शांत रहते हैं। इस प्रकार बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी अपने मन को शांत रख रहे हैं। करनी श्रेष्ठ होती है जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करे। बाबा जी ने देश भगती संघर्ष की अंग्रेज अधिकारियों ने भरपूर प्रशंसा की जो सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित है। बाबा जी को गिरफ्तार करने वाले जलंधर के डिप्टी कमिश्नर ने अपनी एक पत्रिका विच मिस्टर मकलोर कमिश्नर दुआबा को लिखा कि बाबा महाराज सिंह के 3 हफ्ते दुआबे में रहना जो गड़बड़ हुई है माझे में इस तो भी वध हो सकती सी, क्योंकि बाबा महाराज सिंह माझे में बहुत समा रहे हैं। वो उतों के हालात तो पूरी तरह जाणू सन। अगे चल के डिप्टी कमिश्नर लिखता है बाबा महाराज सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसका अपने देशवासियों में वही सम्मान है जो ईसाइयों का ईसा विच। हज़ारां लोग उसके चमत्कारों तो प्रभावित हैं। उस विच पुरातन पैगंबरों वाले सारे गुण विद्यमान हैं। इन्ना कुछ होंदिया होया भी महापुरख किन्ने शांत। इसे प्रकरण में बाबा जी के प्रभाव असर सुख नूं वर्णन करते हुए लिखा जेकर महाराज सिंह बच के निकल गया अते दोबारा ना फड़िया गया तो सिख कौम की सोच मिल के एक व्यक्ति महाराज सिंह की सोच बन जाएगी। ये गोरियां दियां लिखतां सारियां लिखियां हुई। इन्ना डरते सन। साध संगत डरदा हमेशा गलत बंदा होंदा, सही बंदा नहीं डरदा होंदा। जदों भी डर लगता गलत बंदे को, झूठे बंदे को डर लगता, सच्चे बंदे को डर लगता। मिस्टर मैकलोर कमिश्नर दुआबे ने 11 अक्तूबर 1850 को अपनी रिपोर्ट में बाबा महाराज सिंह जी के श्रेष्ठ महान गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है। ये लिखता अज भी पईयां ने साध संगत। मैनू ये निश्चय पूर्वक चंगी तरह पता है कि महाराज सिंह पूजनीक महापुरख हैं। हम देखो ना खुद आप मान रहे ने गोरे जदों अकबर बादशाह गोइंदवाल साहब विखे आया हुण जदों काना फूसी सुनदियां करदियां ते गल्लां होर हुंदियां, जदों औखे वेखीए फिर गल्लां होर हुंदियां। जदों अकबर बादशाह आया साध संगत सब तो पहले कहा गया भी पंगत विच बैठ के पहले गफा पानी छको, फिर गुरु साहब का दर्शन होणगे। उस पंगत कतार विच बैठिया गरीब अमीर सारे तरह के लोग बैठे, उच्चियां जातियां दे नीवियां जातियां दे। गुरु के लंगर तो ही अद्धा ज्ञान हो जाना चाहिए भी इत्थे सांझी वालता वाला वरतारा हुंदा। साध संगत फिर कितना असर पैंदा इन्हां गल्लां दा। ते अज जे असीं बाटे ही वखरे कर दियां मरदे तो बड़ी गलत गल हो गई। यह जरूर है कि हरेक नूं सफाई पसंद होना चाहिए, नेक नीति नाल जीवन चाहिए। घरां विच अपने हिरदियां विच मनां विच सफाई रखो, अपने प्रचार विच सफाई रखो। ये ना होवे कि गंगा गए गंगा राम ते जमुना गए जमुना दास। संतां दे स्थानां ते प्रचारक चले जाण, उत्थे पंक्तियां वो कट लाई जाणगे, ते जदों दूसरियां स्टेजां ते चले जाण उत्थे फिर साध संगत होर पंक्तियां। है सारी गुरबाणी, परंतु साध संगत दल बदलू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाणी में कोई दोष नहीं है। जे गलत बंदा है वो प्रति कहती है पापी पाप कमाउंदे करदे हाय हाय। तो जे कोई गुरसिख है वो बारे कहती है गुरमुख जन्म सवार दरगाह। वो बारे बाणी कहती है संत जना मिल हर जस गाए। ते जे पापियां बारे देखिए सतगुरु कहते पापी का विसाओ न कीते जे का पार वसाएगा। भी ऐसे दोषियों के कोल ना बैठो। तो उन्होंने असी ये तो नहीं ना भी
किसी होर स्टेज पर गए उत्थे कुछ होर बोल दिता, किते होर गए होर बोल दिता। सिद्धांत नूं लैके भावें स्टेज अकालियां दी होवे, संतां दी होवे, भावें किसी जगह ते होवे, गुरबाणी दे भाव नूं सांझीवालता नाल ही रखना बेहतर लगता है। मैं कितनी बार पंक्ति पढ़ी है, आप भावें भगवें कपड़े ने साडे सच्चे पातशाह कहते जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर के उपदेश। ये पंक्ति किते छड़ देनी चाहिए है सानू? नहीं। महाराज कहते जे कला भेख बना के तुरे फिरोगे तो भेख नाल प्रभु नहीं मिलता। कला बाणा पा के कहोगे रब मिल जाता तो नहीं मिलता। भेखी प्रभु ना लभई, विण सच्ची सिखन, भेख दिखाए जगत को लोगन को वस की। इस करके जे बाणा भी होवे ते जे नाल साडे पल्ले गुरु की बख्शिश सिमरन भगती ज्ञान होवे, फिर इहनूं सोने ते सुहागा कहने आ। तो जे कला बाणा ही होवे, अंदर ज्ञान ध्यान ना हो, इस वास्ते साध संगत सतगुर सच्चे पातशाह बाणी द्वारा अंदर दे तीर मारे, अंदरों हमेशा उसारी की है साड़ी। तो जो असी अंदरों उसरे होवांगे, भावें कोई उदासीन साधु ही क्यों ना होवे, वही रब नूं मिल सकता है। निर्मला महात्मा होवे, निहंग सिंह होवे, नामधारी होवे, कोई भी होवे, नीलधारियां च बड़े बड़े अभ्यासी ने महात्मा, रब नूं पा जाते हैं। कारण तो साध संगत साडे नेम करन इसलिए महापुरखों को कह रहे हैं हाने पूर्ण संत पूजनीक महापुरख बाबा महाराज सिंह, पर कई लिखतों में जो बागी कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं। तो जो पूछा जाए भी कोई डाका मारन का तुसीं उन्हां दा प्रमाण दिओ, किहड़ा डाका मारिया बाबा जी ने? एक भी कोई उल्लेख नहीं मिल सकता, क्योंकि महापुरख कदे किते डाका नहीं मारता। इस वास्ते उन्होंने महान सियाणप है, स्वै विश्वास है, वो अपने अंदर संत पुणे स्वै भरोसे के गुण रखते हैं। उन्होंने अनुयायी मनते हैं कि वो शांत गंभीर रहने वाले हैं। उन्होंने जो विचार सन इसनों आप ही जानते सन। उन्होंने ये विशेष गुण सी, वो जो भी काम चाहते दूसरों तो कराने की समर्था रखते सन। वापरन वालियां घटनावां दा उन्होंने पहला ही ज्ञान हो जाता सी। जो गुण एक महापुरख विच हुंदे हन, उन्हां विच सारे गुण सन। उन्हां विच स्वै विश्वास, दृढ़ता उल्लेखनीय सी, अणख गैरत के पुतले सन। इन्हां महान गुणां ने उन्होंने आगू बनाया। अपनी रिपोर्ट के अंत विच मिस्टर मैकलॉड ने लिखा है, बाबा महाराज सिंह जी का पवित्र जीवन महान गुण सी, जिस कारण लोगों में उन्होंने वास्ते हुण तक सत्कार है। सारे इलाकों विचों उन्होंने हज़ारां आदमियों नूं एकत्र कर लिया सी। जदों जम्मू के इलाके विच फिर रहे सन तो हज़ारां व्यक्ति उन्होंने नाल सन। इस तो पता लगता है कि उन्होंने प्रभाव इकल्ले दुआबे विच नहीं, माझे ते मालवे विच भी उन्होंने लहर का असर सी। जिवें असीं उपर लिखिया है कि संत महाराज सिंह जी भारत विच सुतंत्रता की लहर का पहला संग्रामिया सी, जिसने हरमंदर साहिब जी सुधासर सरोवर विच इशनान अरदास करके कंडियां का रस्ता चुनने लई इनकलाबी प्राण नूं समधू के तलां ते अपने साथियों आगे इस तरह दोहराया। सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, इन्होंने आज़ादियां के बिगल बजाए। महान शहीद बाबा जी बाबा दीप सिंह जी महापुर, सत्कारयोग साध संगत, इन्होंने आज़ादियां के बिगल बजाए। हरमंदर साहिब मस्सा रंगड़ वर्गे
हुक्का पीते ने, कंजरियां का नाच करवाते हैं और साध संगत शराबा पीते ने। फिर ऐसे महान आत्मा महापुरख बंदगी दे पूरे अपना जप तप छड़ के सूरबीरता वाले साध संगत इतिहास नूं सिरजिया। भावें बाबा जी का सिर भी लथ गया पर धड़ दे नाल ही जंग करते हुए अपने प्रण नूं पूरा किया। जिन्हां जिन्हां उस वेले दुश्मनां ने देखिया छक्के छुट गए उन्होंने। उन्होंने कहा सिख काहदे बने हुए ने, सिर भी लथ जाण ते तां भी आहू लाउंदे आउंदे ने। इस प्रकार साध संगत अमृत की शक्ति, नाम की शक्ति, गुरु की कृपा की शक्ति ये महात्मा महापुरखों सिंघां सूरमियां विच हमेशा वरतदी है ते वरतदी रहेगी। सो गोरे नूं देश विचों कड्ढण लई मैं पूरी शक्ति लावांगा। ये प्रण कीता सी महापुरखों ने अमृतसर स्नान करके सरोवर विच। ते फिर दस रहे भी कंडियां दा राह चुन लिया। साध संगत आपां अज सारे कोई सच दे वास्ते को बोलते हैं, ठीक है कोई नहीं, जो होएगा देखी जाएगी। इसे तरह ही सारे नूरे जाते हैं, परंतु सच की आवाज़ चुकण वाले रब दे प्यारे जदों चुकते ने फाहे भावें उन्होंने लाया जाता है, पर एवं लगता कि जिधर दी लंघ जाते हैं वो राह बना जाते हैं, वो मार्ग बना जाते हैं। उन्होंने मार्गों से फिर साध संगत लोग तुरते हैं, उसनों अपना दर्शन मनते हैं। वो मार्ग दर्शन हो जाता है सर, क्योंकि इतिहास मानता बाबा जी ने इतिहास सिरज दिता है। तो बाबा जी कह रहे गोरे नूं देश विचों कड्ढण लई मैं पूरी शक्ति लावांगा, शरीर के अंतम सवासां तक इस धर्म युद्ध विच लगा रहांगा। जेकर मंद भागा नाल हार जावांगा तां भी फरंगी जां किसी देश घातक अगे हथियार नहीं सुटांगा अते गुरु जी की बख्शी हुई कृपान का अपमान नहीं होने देवांगा। अंग्रेज के अनुसार चलन वाले सिखां अते अन्य लोगों नाल कोई संपर्क नहीं रखांगा। ये प्राण अमृतसर विच महापुरखों ने कीते ते तोड़ सिंगापुर की जेल शहीदी तक महापुरखों ने निभाए। इनू कहते ने कथनी ते करनी दे पूरे महात्मा महापुरख। तो साध संगत आप ऐसे गौरवमयी इतिहास श्रवण कर रहे हो। पहले आप जी ने 5 सुच्चे मोती 5 महापुरखों का जीवन श्रवण किया। फिर असी बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखों का पूरा संपूर्ण जीवन वाचिया। आप संगतां हज़ारां ने लाइव सुनिया। सो हुण आप जी श्रवण कर रहे हो निर्मल पंथ की गौरव गाथा, जिस एकत्रता दे सरोपे सत्कारयोग बाबा जी ज्ञानी बलवंत सिंह जी महापुरखों को जाता है कि जिन्होंने सारे इतिहास एकत्रित करके जिमें कुजे विच समुंदर पा दिता होवे एवें उन्होंने विद्वता है। बड़े विद्वान सन, बड़े निमरता वाले सन। दास बचपन तो उन्होंने नाल मिलता रहा, उन्होंने दर्शन करता रहा। जो स्वर्गवास होए ने उदों भी साध संगत उन्होंने दर्शन दारे अंतम समय होए। सो गुरु कृपा करना ऐसे महात्मा दियां करनियां साडे लई चानण मुनारा बन। असी उन्होंने कीते हुए पर उपकारां नूं अपने वड वडेरियां दियां नूं ना भुलीए। सिमरन पाठ करिए, सच्चाई ते जीवीए, चंगी किरत करिए, वंड के छकीए। साधु का संग, नाम का रंग ते निश्चा अभंग लैके चलीए। समा पूरा हो गया, अगला प्रसंग आपां कल वाचांगे। धन्यवाद सारी संगत का जो इत्थे बैठ के आनंद माणिया और अनेकां संगतां देश विदेश आप जी इस वेले लाइव डी लाइव श्रवण करके आनंद माणदे हो। असीं तह दिलों सारी संगत का शुकराना करते हैं। बस थोड़े समय वास्ते ये पुस्तक जिहड़ी है आप जी के सन्मुख रखी जाएगी। हर रोज़ जिन्नी भी संगत आप जुड़ते हो अगे इसनूं शेयर करया करो ताकि होर संगतां भी आनंद माण सकण।
ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।